आपको एक बहुत ही सरल बात बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आमतौर पे हम लोग गलती क्या करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग भक्त नहीं हैं या पुण्यशाली नहीं हैं, धार्मिक नहीं हैं, लेकिन धार्मिक लोग जो हैं, लोग ठीक से मार्गदर्शन दे भी नहीं पा रहे आजकल। वो बिल्कुल ठीक से बता भी नहीं पा रहे कि भाई हमें जीवन में करना क्या चाहिए। और क्योंकि हम लोग अबोध हैं, हमें पूरा जानकारी नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं होता। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, अजामिल का सबने सुना होगा। यहाँ तो शहर में नहीं किसी को पता अजामिल कौन है, बताना पड़ता है उनको 1 घंटा लगा के अजामिल के बारे में। लेकिन आप लोगों को पता है, आप पुण्यशाली हो ना। अजामिल जिसने ब्राह्मण का बच्चा था, लेकिन एक वैश्या को देख के उसका मन डगमगा गया और वैश्या को अपने घर में ले आया, धर्मपत्नी को निकाल दिया और उस वैश्या से 10 संतानें की। और जो 10वीं संतान थी, 88 साल की उम्र थी उसकी जब 10वीं संतान उसकी पैदा हुई। तो जो 10वीं संतान पैदा हुई उसका नाम उसने नारायण रख दिया। भगवान की दया से रख दिया, पता नहीं कैसे रख दिया। व्यभिचार में, डकैती में, चोरी चकारी, झूठ बोलना, जो भी गलत काम हो सकता है सब कर रहा है वो। लेकिन क्योंकि पहले उसने भगवान की भक्ति की, सेवा की, तो उसको वो जो सुकृति है, उस सुकृति के चलते उसने 10वें बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण इधर आओ, नारायण तूने खाना खाया, नारायण पानी पिया, नारायण तुझे बुखार तो नहीं है। ऐसे बार बार नारायण का नाम ले रहा था अपने बच्चे का नाम। अब जैसे आप किसी मेले में जाओ, आप जोर से आवाज लगाओ राम, अपने मित्र को, बच्चे को देखकर उसको बुलाने के लिए आपने बोला राम, बात सुनो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बेटा राम ही सुनेगा, वहां जितने राम होंगे सब मुड़ के देखेंगे कौन बुला रहा है भाई। नहीं, सब देखेंगे मुड़ के। तो यद्यपि वो अपने बेटे को, अपने संतान को संबोधित कर रहा था, लेकिन नारायण ने भी सुन लिया कौन है भाई, कौन बुला रहा है, मुझे तो कोई याद ही नहीं कर रहा। सारे एरोप्लेन वैकुंठ वाले खाली चल रहे हैं, नरक वाले लोग लटक के जा रहे हैं उसमें। वैकुंठ वाले सब खाली हैं प्लेन। नारद जी ने बोला था इतना आसान है भगवत धाम जाना, पता नहीं आ क्यों नहीं रहे लोग। तो भगवान ने बोला भाई इंटरेस्टेड नहीं है कोई आने के लिए, किसी की रुचि नहीं आने के लिए। अरे मैं लेके आता हूँ सबको, अभी बताऊंगा भगवान का नाम लो आ जाएंगे। एक को नहीं ला पाए नारद जी और कोई इंटरेस्टेड नहीं, कोई सब कह रहा है भाई यही ठीक है क्यों जाए हम अपना ये 4 मरले का मकान छोड़ के क्यों जाए हम नहीं जाते, यही ठीक है। जैसे वो इंद्र था, जब श्राप मिल गया, सुअर बन के नाली में गिर गया, तो उसको गए लिवाने के लिए, क्यों भाई तू इंद्र है, आजा चल। अरे नहीं यही ठीक हूँ नाली में, मेरी सुअरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। इंद्र उस चक्कर में पड़ गया, कोई किसी की रुचि नहीं। तो भगवान नारायण ने देख लिया नहीं बुला रहा है नाम, सारे पाप खत्म हो गए उसके, अजामिल के। तो यमदूत आए लेने के लिए अजामिल को, विष्णु दूतों ने भगा दिया। यमदूतों को बड़ी परेशानी हुई और यमदूत गए वापस यमराज के पास। कहाँ जाएंगे और नौकर मालिक के पास जाएगा, समस्या आएगी नहीं। तो जब यमदूत गए यमराज को
पास यमराज ने बोला खाली हाथ आ गए। खाली हाथ आ गए तो यमदूतों ने कहा पता नहीं कौन आ गए, 4 भुजाओं वाले थे, हमारा बस ही नहीं चला उनके सामने। उनके सामने आते ही हमारी सारी ताकत खत्म हो गई। ताकत बहुत है हमारे में, लेकिन उनके सामने नहीं चली हमारी ताकत, हमें भागना पड़ा वहां से जान बचा के। उस समय यमदूतों ने पूछा यमराज से, भागवतम के 6ठे स्कंद में इसका वर्णन आता है, शुरू में पहले दूसरे अध्याय के अंदर। तो यमदूतों ने बोला कि आप बताओ धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो यमराज जी ने बोला जो धरती पर जो लोग अपनी तरफ से पुण्य के काम में लगे हैं वो पाप है। जो पुण्य के काम में लगे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दुनिया भर की पूजाएं और कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अरे सब पाप है भाई। अरे अगर यज्ञ करना, तीर्थ यात्राएं जाना अगर पाप है तो फिर पुण्य क्या है, फिर धर्म क्या है। तो यमराज जी ने उनको समझाया कि क्यों पाप है, क्यों पाप है ये। उन्होंने समझाया उनको और यमदूत समझ गए। अभी बताऊंगा आपको, अभी आपको बताता हूँ उन्होंने क्या बोला यमराज जी ने। धर्म की जानकारी सबसे अधिक जो है वो यमराज जी को है, तभी तो धर्मराज है। नहीं होती तो धर्मराज कैसे बन जाते वो, नहीं? ठीक बात है, नहीं ठीक बात है। तो मैं ये आपको आपके चरणों में ये प्रार्थना कर रहा था कि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो स्वर्ग लोग जाकर ही मानेंगे, लेकिन संभवतः ऐसी संभावना है कि हम लोग नरक की तरफ जा रहे हों, ऐसी संभावना है। क्यों है? क्योंकि हमें धर्म अधर्म की जानकारी है नहीं। हम लोग शास्त्र पढ़े नहीं। आप में से मैं पूछूंगा कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी? बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी। भागवतम भी किसी ने शुरू से लेकर आखिर तक नहीं पढ़ी होगी। जो ये पेशेवर कथाकार आते हैं उनसे हम वही वो घिसी पिटी कुछ सुनाते हैं वो भजनों के अंदर, और वो रुक्मिणी कृष्णा का विवाह करते हैं और आपको बोलते हैं आप कृष्ण वाले पक्ष हो, आप रुक्मिणी वाले पक्ष हो, तुम भी लेके आओ पैसे, तुम भी लेके आओ पैसे। यहाँ बोलेंगे तुलसी शालिग्राम विवाह के, भाई तुम लड़के वाले हो, तुम लड़के वाले हो, बस शादी करवाओ। उसके बीच में 2, 4, 5 लाख रुपए जितने आप दे सकते हो वो लेके चलते बनते हैं बेसिकली। यही चल रहा है। या वो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं कुछ सुना देते हैं या रास लीला पे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने पेशेवर कथाकारों से कुछ ज़्यादा सुन नहीं पाया कि कुछ और उसके अलावा भी कुछ और कह रहे हैं। वो ब्रज की भाषा में तोतली जुबान में भगवान कृष्ण के वचन बोलते हैं, आंखों से उनके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, माताएं भी रोना शुरू कर देती हैं साथ में। बस ये भागवत कथा चलती है। धर्म क्या है, आपको क्या करना है वो कोई नहीं बता के जाता, नहीं वो कोई नहीं बताता। इधर दे दो, उनको पकड़ा दो बेटा, ठीक है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि ना केवल हमारा ये जन्म जो कि बहुत छोटा सा कुछ सालों का, 70, 80, 100 साल का, बल्कि आगे आने वाला अनंत काल का समय, करोड़ों जन्म, करोड़ों वर्ष, इस बात पर निर्भर करते हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। टाइम लग जाएगा नहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि हल्का सा भी हमने एक रास्ते पे चल रहे हैं, हल्का सा हमने चेंज किया रास्ता तो अधर्म पे चले जाएंगे। दिखेगा वैसे ही
कि धर्म का रास्ता, लेकिन वास्तव में अधर्म में चले जाते हैं। क्या सफलता की परिभाषा है, नहीं है, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। आपको एक कथा बताता हूँ भगवान कृष्ण की, और उससे कई और आपको प्रसंग बताऊंगा, और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। फिर आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ जी। तो भगवान कृष्ण जो है रोज गायों को चराने जाते थे, और जो उनका जो गायों को चराने की जो पद्धति है, वो पद्धति उनकी ऐसी थी कि सुबह सुबह यशोदा माता और जितने भी ग्वाले हैं, उनकी जो माताएं हैं, वो क्या हो रहा है? अच्छा, ओके। तो जितनी भी माताएं हैं वो लोग सबके लिए टिफिन पैक कर देती थी, खाने का सामान पैक कर दिया, लंच बॉक्स, और सारे लेके जंगल में गए। गायें चर रही हैं, वो एक जगह बैठ के अपना पिकनिक मनाते रहते थे, कृष्णा और ग्वाले। एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने बोला जल्दी जाएंगे हम लोग। तो माता यशोदा ने बोला अभी तो खाना तैयार नहीं है। तो बोला भिजवा देना, आपको पता ही है हम कहाँ जाते हैं। सारे ग्वाल बाल उन्होंने एक वंशी भिजाई, सारे ग्वाल बाल गायें इकट्ठी हो गई। 1 सेकंड में, सोचने की देर थी, सारे इकट्ठे हो गए। कोई अपने घर से खाना नहीं लेके आ पाया, सब निकल गए जंगल में, और जहाँ जाते थे वहां नहीं गए, कहीं और चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा वो एक नई जगह चलते हैं, वहां पे घास ज्यादा अच्छी है। अब पीछे से उन्होंने खाना भिजवाया भी होगा तो भाई अब है ही नहीं वहां पे, क्या करेंगे। उनको खाना मिल नहीं पाया, उनको दोपहर हो गई, भूख लग गई उनको। तो ग्वालों ने बोला कृष्णा को, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्वालों ने बोला कृष्णा को भूख लगी है भाई, कुछ खाने का इंतजाम करो आप। घर से तो खाना आता दिख नहीं रहा, हम तो किसी नई जगह आ गए। तो कृष्ण ने बोला कि वहां पे कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां चले जाओ, बोलो कि कृष्ण बलराम हमारे नाम पे आप उनसे भिक्षा मांगो, कुछ ना कुछ जरूर देंगे तुम्हें। चले गए वहां पे, ब्राह्मणों ने उनके सामने जाकर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने देखा ही उनकी तरफ। एक बार को है कि देखा, उनको बोला भागो यहाँ से, या मना कर दिया, हाथ जोड़ दिए, कुछ तो करते, देखा ही नहीं उनकी तरफ, अपना यज्ञ करते रहे, स्वाहा। थोड़ी देर खड़े रहे, जब उन्होंने देखा कि ये तो हमें देख ही नहीं रहे, देने की तो बात ही अलग है, तो वहां से मायूस लौट आए। अब मायूस लौट आए तो कृष्ण ने बोला है तुम कुछ लाए नहीं। उन्होंने कहा अरे आप हमें कह रहे हो कुछ नहीं लाए, आपने हमें भेजा है। पहली बार हुआ कि आपने हमें कहीं भेजा और खाली हाथ हमें आना पड़ा, ऐसा कैसे हो गया, ये बड़ा अचंभा है। तो कृष्ण ने बोला कि आप भिखारी हो, जो भिक्षा मांग रहा है वो भिखारी है, कई बार भिक्षा मिलती है, कई बार नहीं मिलती, नाराजगी वाली क्या बात है। दोबारा जाओ और इस बार घूम के पीछे चले जाना, जहाँ पे उनके घर है, उनकी पत्नियां रह रही हैं, उनसे भिक्षा मांगना। वापस चले गए। वो ब्राह्मणों ने दूर से देखा रहे, फिर आ गए, वो जोर से यज्ञ करना शुरू कर दिया। वो जो ग्वाल वाले थे सारे पीछे गए और याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुंच गए, और उन्होंने बोला ऐसे कृष्ण बलराम उन्होंने भेजा है, हम सब भूख से काफी बेचैन हैं, आप हमें कुछ खाने का सामान दे दीजिए। वो जो ब्राह्मणों की पत्नियां, उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं देखा, कभी नहीं देखा, जैसे आपने हमने नहीं देखा कभी, उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं देखा। उन्होंने
ब्रजवासियों से सुन रखा था कृष्ण के बारे में, और सुनने से ही जो है उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति आ गई। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाके इस पे आपको और चीज बताऊंगा अगर याद रही तो। कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण के गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनकर कृष्ण से आसक्त हो गई। जैसे रुक्मिणी देवी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, लेकिन एक ब्राह्मण से मिली और ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में बताया, तो रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण को लव लेटर लिखा। पहला लव लेटर है पूरे संसार के अंदर। उन्होंने बोला कि आप प्लीज मेरे को आप वरण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपकी शरण लेती हूँ। और कृष्ण गए, रुक्मिणी देवी को स्वीकार किया उन्होंने जाकर। ऐसे ही ये ब्राह्मण की पत्नियों ने कभी नहीं सुना था, कभी कृष्ण को देखा नहीं था, केवल सुनकर भगवान कृष्ण से आसक्ति लेके आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान से आसक्ति हम अपने हृदय में विकसित कर सकते हैं बिना भगवान को देखे। भगवान को देखने की साक्षात कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान को देखेंगे तो आसक्ति आएगी, ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर हम अच्छे भक्तों से भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान में आसक्ति स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। आगे इस सिद्धांत की पुष्टि भी करेंगे और प्रमाण भी देंगे आपको। तो जो वो ब्राह्मणी है उनके तो रोमांच हो गया, गदगद हो गए। उन्होंने बोला कहाँ है? अरे भिक्षा दो, नहीं देंगे भिक्षा, तुम ये बताओ है कहाँ? उन्होंने कहा भिक्षा अभी भी नहीं मिल रही, पहले भी नहीं मिली, अब दोबारा भी मना कर रहे हैं। तो ब्राह्मणी ने पूछा है कहाँ पे? हम आपको ले चलेंगे अगर आप जाना चाहोगे। उन्होंने कहा हम आपको भिक्षा देंगे नहीं, हम तो लेके चलेंगे साथ में। जितना घर में आ जाओ, स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जितना घर में खाने का सामान था सारा उन्होंने बाल्टियों में, प्लेटों में भरा, परातों के अंदर ले चले। उन्होंने बोला तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। पीछे से उनके पतियों ने आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रही हो? कोई सुना नहीं। जैसे ब्राह्मणों ने ग्वालों की प्रार्थना को नहीं सुना कि भिक्षा दे दो कुछ, ऐसे उनकी पत्नियों ने भी उनकी बात को सुना नहीं, अवहेलना करके चली गई। और भगवान कृष्ण से जब जाकर मिली, उनके दर्शन किए, दर्शन करके ना मन तृप्त हुआ ना आंखें तृप्त हुई। ये भगवान का गुण है। भगवान हमेशा नूतन नवीन भगवान बने रहते हैं। आप भगवान के विग्रह को 1 करोड़ बार देखो, हर बार नयापन दिखाई देगा। ये भगवान का गुण है। आप ब्राह्मणियों ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न करती हैं। कृष्ण से प्रश्न पूछने में भी ताकत चाहिए नहीं? वो ब्राह्मणियों ने पूछा, अच्छा जब नदी पहाड़ का सीना चीर के जब फूट के निकलती है बाहर, आपने कभी वापस जाते देखा है? कभी वापस नहीं जाती, उस सागर में मिल के रहती है। यद्यपि उन्हें पता है सागर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, समुद्र तो तटस्थ, कितनी नदियां आके सागर में मिल जाए उसका पानी बढ़ रहा है, वैसे ही बना हुआ वो तो नहीं। तो आप भी निर्विकार हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नदियां तो मिल के रहती हैं। एक बार पहाड़ फोड़ के निकल गई फिर वापस नहीं जाती वो। कमान से तीर छूट गया, वापस नहीं जाएगा। आप कैसे कह रहे हो? तो भगवान कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत उस समय बताया, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करता।
भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो, अभी प्रमाण भी दूंगा आपको इसका, अब मेरे तरफ से बात करो, आप आपस में बात मत करो अभी, ठीक है। भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि मेरे साथ रहने से, मेरे पास रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मेरे बारे में सोचो, आप मेरा नाम लो। मेरे पास रहने से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मेरा नाम जपने से, मेरा ध्यान करने से, मेरी सेवा करने से आपको जो लाभ मिलेगा। वो ब्राह्मणियां अचंभित रह गई इस बात से। उनको आशा नहीं थी कि कृष्ण ऐसी बात बोल देंगे, इसको काट भी नहीं पाए। जो सत्य है सत्य है। अब ब्राह्मणियों ने अपना आखिरी हथियार चलाया। उन्होंने बोला कि लेकिन हम तो अपने परिवार को छोड़ के आ गई, वो हमें आवाज लगा रहे थे, हमने तो सुना नहीं, तो अब कौन हमें वापस घर में रखेगा? जब हमने वो बंधन तोड़ दिया, जब हम निकल ही गई, तो कौन हमें रखेगा? भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी गारंटी है, आप वापस घर जाओगे, आपको कोई बुलाना नहीं देगा, कोई आपको कटु वचन नहीं बोलेगा। वो जो ब्राह्मणी है, उन्होंने भगवान कृष्ण की बात को स्वीकार किया, उनको प्रणाम किया और उनको अपने हृदय में कैद करके वापस मुड़ी और चली गई। अब वो वापस जा रही हैं, अभी पहुंचे नहीं है। इस बीच क्या हुआ? इस बीच क्या हुआ? अभी वो घर नहीं पहुंची, वो चल रही हैं, रास्ते में धीरे धीरे अनमने मन से जा रही है। जब अनमने मन से काम करो तो एक एक पैर एक एक मन का हो जाता है, घसीट के चलता है। नहीं, उत्साह हो तो ऐसे पंख लग जाते हैं पैर में, मन नहीं हो तो छोटा सा काम करने में भी घंटों लग जाते हैं। पैर घसीट घसीट के जा रही थी, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। धीरे धीरे कृष्ण दिखाई देना भी बंद हो गए। अब वो भगवान कृष्ण को देख नहीं पा रही थी। अब वो उधर उनके घर में क्या हुआ? उनके घर में क्या हुआ कि सारी ब्राह्मणियां चली गई, एक नहीं जा पाई। उसके पति ने उसको जबरदस्ती घर में कैद कर दिया, कुंडी लगा दी बाहर से, वो नहीं जा पाई। उस स्त्री ने, उसने कभी भगवान को नहीं देखा, क्योंकि किसी ने नहीं देखा था, तो उसने भी नहीं देखा हुआ था। लेकिन उसने जो सुना हुआ था, उसके आधार पर उसने भगवान का गुणगान करना शुरू किया, भगवान का ध्यान लगाना शुरू किया। तो भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, उसी घर के अंदर ही। बाहर से कुंडी लगी हुई है, अंदर ही प्रकट हो गए। उस ब्राह्मणी को जाना भी नहीं पड़ा, जाना भी नहीं पड़ा। भगवान ने वहीं आके दर्शन दे दिए उनको, वहीं आके घर में दर्शन दे दिए। दर्शन करके उसकी ब्राह्मणी की आत्मा तृप्त हो गई। भगवान से इतना विरह उसके हृदय में प्रकट हुआ कि उसने उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया। उसने भौतिक शरीर छोड़कर आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिया। भगवान कृष्ण वहीं खड़े हैं, भगवान कृष्ण वहीं खड़े हैं उनके घर के अंदर। भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा, उस ब्राह्मणी का, और उसको ले गए और गोपियों के सुपुर्द कर दिया, जिन गोपियों के साथ भगवान रास विहार करते हैं। उसके सुपुर्द कर दिया गोपियों के। गोपियों ने बहुत प्रेम से उनको अपने पास बिठाया, हाल चाल पूछा, भगवान की सेवा कैसे करनी है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी और भगवान की सेवा में लगा दिया उसको। अभी वो ब्राह्मणियां बाकी की जो है अभी घर नहीं पहुंची, अभी रास्ते में है। इतने में सारा काम हो गया पीछे से।
अचंबा हो गया। और याज्ञिक ब्राह्मणों ने दरवाजा खोला तो अंदर जो है वो स्त्री मरी पड़ी थी, शरीर छोड़ चुकी थी, वो आत्मा जा चुकी थी शरीर छोड़ के। तो वो ब्राह्मणों को बहुत अचंबा हुआ। उन्होंने बोला कि जो योगी हैं हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं तो ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि जब मन चाहा ऊर्ध्व रंध्र, ये जो जगह है तालु, यहां से इसको फोड़ के आत्मा निकल जाती है और जहां भी जाना चाहे जा सकती है, जब मर्जी जाना चाहे जा सकती है। जैसे भीष्म पितामह अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा। हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं ऐसी स्थिति में पहुंचने में। लेकिन इसने, एक साधारण सी स्त्री है जिसने कोई वैदिक शिक्षा भी नहीं ले रखी, और पहले तो स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा इत्यादि भी नहीं दी जाती थी। स्त्रियां यज्ञ नहीं करती थी, यज्ञ केवल जो है ब्राह्मण जो पुरुष हैं वही किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि अभी भी ऐसा ही चल रहा होगा। उन्होंने बोला कि इस स्त्री ने, जो अनपढ़ है, जिसको कुछ जानकारी नहीं है, इसने कितनी सरलता से कृष्ण का स्मरण किया और उस स्थिति को प्राप्त कर लिया आनंद फानन के अंदर। जिस काम को करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसने ऐसे कर दिया चुटकियों में, बंद कमरे के अंदर। हैरान हो गए वो ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों के ज्ञान चक्षु थोड़े से खुलने शुरू हुए और ब्राह्मणों ने बोला कि अगर कोई समझदार निकला तो हमारी पत्नियां निकली समझदार। पढ़े लिखे हमें, यज्ञ हम करने में लग रहे हैं, सैकड़ों साल से यज्ञ करने में लगे हुए हैं। बल्कि भागवतम के शुरू में तो ये भी बताया कि सूत गोस्वामी को बोला था, नैमिषारण्य में अनेक साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा यज्ञ कर करके हमारा मुंह, शरीर, कपड़े काले पड़ गए, अंधे हो गए हम, को धुआं आंखों में लग लग के, लेकिन मन को सुख नहीं मिल रहा। जो सुख, जिस आनंद की तलाश के लिए हमने इतना हजारों साल तक ये काम किया, वो सुख तो मिला नहीं। तो वो सुख कैसे मिलेगा? तो सूत गोस्वामी ने बोला कि भगवान की शिक्षाओं के ऊपर बात करो, भक्तों के चरित्र के ऊपर बात करो। पूरी भागवत वही है, भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान की शिक्षा, भक्तों का चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र, भीष्म पितामह का चरित्र, प्रियव्रत का चरित्र, इन सब की चर्चा आप सुनोगे तो आपके मन को सुख मिलेगा। यज्ञ करने से वो धुआं खा के हालत खराब हो जाएगी, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। उनको तो मिला नहीं। नैमिषारण्य आपसे यहाँ से 200 किलोमीटर ही तो दूर है, 4-4.5 घंटे में पहुंच जाओगे आप। कुछ नहीं मिल पाया उनको। तो ब्राह्मणों ने बोला कि हमारी पद्धति में कमी रह गई। अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वो जो ब्राह्मण है, क्या पाप कर रहे थे कि पुण्य कर रहे थे? अगर पुण्य कर रहे थे तो भगवान कृष्ण के दर्शन मिल जाने चाहिए थे, उनको नहीं मिले। जबकि वो पूरे वेदों के अनुसार सारे नियमों का, शुद्धि का, देश काल, हर वस्तु का, हर दृष्टिकोण से ध्यान करके यज्ञ कर रहे थे। फिर भी जो ब्राह्मणों की पत्नी है उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, उन ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हो पाए। इसीलिए मैं ये प्रश्न लेके आया था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कितना ही हम यज्ञ कर लें, धर्म कर लें, अगर भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, भगवान के दर्शन की उत्सुकता, लालसा अगर हमारे हृदय में नहीं आई तो फिर फायदा क्या?
तो फिर फायदा क्या? मेरी आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि आप अभी तक जो भी करते रहे हैं उसको टटोलिए, उसको उस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए, देखिए कि आप जो गलती, ऐसा तो नहीं कि जो उन याज्ञिक ब्राह्मणों ने की, ऐसा तो नहीं कि आप भी वही गलती दोहरा रहे हो। देखना बहुत जरूरी है अपने हृदय को, अपनी चेतना को। क्या यज्ञ करने के, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मंतव्य, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, आपका संकल्प क्या है, ये जांचना बहुत आवश्यक है। दो व्यक्तियों के बारे में आपको बताता हूं। एक बलि महाराज है और एक पृथु महाराज है। दोनों का हमें वर्णन मिलता है भागवतम में। दोनों ही अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। दोनों ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, बलि महाराज ने भी और पृथु महाराज ने भी। पृथु महाराज का यज्ञ जो है ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। इंद्र ने कभी घोड़ा चुरा लिया, कभी कुछ कर लिया, दुनिया भर के उसने समस्याएं खड़ी की। वो यज्ञ पूरा करने में विलंब हो रहा था उनको। ब्रह्मा जी ने उन्होंने बोला कि अरे छोड़ो, इस यज्ञ से समस्या हो रही है, बंद कर दो इस यज्ञ को। पृथु महाराज ने तुरंत यज्ञ को बंद कर दिया, तुरंत यज्ञ को बंद कर दिया। 99 पूरे करके कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति जिसने 100 यज्ञ करने हैं, 99 कर लिए, वो उल्टा भी लटक के 100वां यज्ञ पूरा करेगा ही। पृथु महाराज ने नहीं किया, पृथु महाराज ने नहीं किया। और जैसे पृथु महाराज, जैसे ब्रह्मा जी ने बोला कि आप प्लीज छोड़ दो यज्ञ को, ये यज्ञ से समस्याएं आ रही हैं, उधर से इंद्र लड़ रहा है, इधर से आप इंद्र से लड़ रहे हो, प्रॉब्लम्स है, छोड़ दो। पृथु महाराज ने बोला मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, छोड़ दिया। जैसे पृथु महाराज ने बोला, तुरंत भगवान विष्णु वहां पर गरुड़ पर सवार होकर पहुंच गए और पृथु महाराज को कृतार्थ कर दिया। तुरंत यज्ञ किया भी नहीं, बीच में छोड़ दिया यज्ञ को। लेकिन फिर भी क्योंकि पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया, एक भक्त की आज्ञा का पालन किया, तुरंत उनको भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। दूसरी ओर बलि महाराज है। बलि महाराज भी यज्ञ कर रहे थे, 99 पूरे कर दिए, 100वें पे आ गए, अटक गए थे। 100वें पे तो स्वयं वामन देवी पहुंच गए वहां पर छोटे से बालक के रूप में, और वामन देव जी ने उनका यज्ञ रुकवा दिया। उनका धोखाधड़ी से उनका वह 3 पग जमीन दे दो, वो 3 पग जमीन दे नहीं पाए बलि महाराज। 2 ही पैर में पृथ्वी और नीचे के लोग नाप लिए और ऊपर के सारे लोग नाप लिए, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं थी। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे इंद्र बनने के लिए, लेकिन जैसे ही बलि महाराज को पता चला कि मैं तो गलती कर रहा हूं, मैं तो गलती कर रहा हूं, मैं आखिर इंद्र बनने के लिए यज्ञ क्यों करूं, मैं क्यों ना भगवान को प्रसन्न करूं। और जैसे ही बलि महाराज ने सोचा, उनको वामन देव की कृपा भी प्राप्त हुई और भगवान वामन देव ने उनका 100वां यज्ञ भी पूरा करवाया। और जो बलि महाराज की इंद्र बनने की इच्छा थी वो भी पूरी की। अभी बने नहीं है, अब अगले मनवंतर में बनेंगे, अभी तो पुराने वाले इंद्र ही चल रहे हैं। जब इंद्र का शासन खत्म होगा तो अगले इंद्र जो है वो अब बलि महाराज बनेंगे। अभी सूतल में रह रहे हैं बलि महाराज जो है। जैसे ही इन दोनों घटनाओं के अंदर आप देखो, जैसे ही महाराज पृथु ने उस यज्ञ के उद्देश्य को समझ के कि अरे यज्ञ का उद्देश्य तो भगवान को प्रसन्न करना था, मैंने लड़ाई शुरू कर दी इंद्र से।
जैसे उन्होंने उद्देश्य को समझ के उनके मन में विचार आया, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, जैसे ही उनके मन में विचार आ गया कि मैं तो गलती कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, तुरंत उनको भगवान वामन देव की कृपा प्राप्त हुई। यज्ञ करना अपने आप में गलत नहीं है, पूजा पाठ करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मन की शांति के लिए, अपने घर की शांति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, किसी भी कारण से अगर हम यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं तो समझ लो धर्म नहीं, अधर्म कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का है उसमें, हमने तो भगवान की फोटो रख के अपने बारे में सोच रहे हैं। यमदूतों को यमराज जी ने यही बात समझाई। यमराज जी ने बोला मैं तुम्हें बताता हूं कि पुण्य पाप कैसे बन जाते हैं। यमदूतों ने बोला कि आप प्लीज हमें बताइए, हम तो बहुत परेशान हो गए कि पाप तो पाप ही है, पुण्य भी पाप है, तो फिर पुण्य क्या है, फिर क्या करें। तो यमराज जी ने बोला कि देखो, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, सकाम कर्म अपने घर के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, अगर वो यज्ञ पूजा आदि करवाएगा तो उससे उसको क्या फल मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी। और जैसे ही सुख समृद्धि मिलती है, पहला काम वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान को भूल जाता है और उस धन दौलत से, संपत्ति से अपनी इंद्रिय तृप्ति करना शुरू कर देता है, भोग विलास में लग जाता है। और भोग विलास पाप पूर्ण कार्य है, भोग विलास पाप पूर्ण कार्य है। पहले तो उसके पास क्षमता ही नहीं थी पाप करने की, क्योंकि पैसे नहीं है। अब पुण्य कार्य किए तो क्षमता आ गई पाप करने की। जिस कार्य से पाप करने की क्षमता आ रही है वो पाप है कि पुण्य है। यमदूतों ने बोला हम अब समझ गए आपकी बात को कि अगर भगवान की भक्ति को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर अगर हम किसी भी अन्य कारण से कोई भी यज्ञ पूजा पाठ करेंगे तो हमें नरक की ओर लेके जाएंगे। आप समझिए मेरी बात। बहुत ही सरल और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप लोग इस बात को समझ गए, अगर आपने अपने जीवन में इस बात को उतारा, फिर आपको कभी दोबारा मृत्यु का, यमराज जी का मुख नहीं देखना पड़ेगा, गारंटी है। एक बार शरीर छोड़ोगे सीधा भगवान के धाम में जाके रुकोगे, जहाँ पे ना जन्म है ना मरण है, वहां पहुंच गए सुखपूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहोगे। वैकुंठा मतलब कोई कुंठा नहीं है। चिंतामणि प्रकर सद्वसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से मानव गोविंद आदि पुरुषम तमो भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये जो वैकुंठ लोक है क्या है यहाँ पर। उन्होंने बोला चिंतामणि प्रकर, एक एक पत्थर चिंतामणि पत्थर है। चिंतामणि पत्थर से उसकी खासियत क्या है, उससे कुछ मांगोगे तुरंत मिलेगा। खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, आभूषण, घर बार, सोना चांदी, जो मांगोगे चिंतामणि पत्थर देगा। चिंतामणि प्रकर सद्वसु कल्प वृक्षा, जितने वृक्ष हैं कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्षों की क्या खासियत है, वही खासियत है जो चिंतामणि पत्थर की है। जो वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो आप इच्छा करोगे वो मिलेगी। इस पृथ्वी पर अमरूद के पेड़ से आप आम नहीं ले सकते, कल्प वृक्ष से ले सकते हो। आम के पेड़ से खीर नहीं ले सकते, कल्प वृक्ष से ले सकते हो। जो चाहिए मिलेगा। सद्वसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु, अरे अगर एक ही पेड़ होगा वहां पे तो फिर तो लाइन लगी होगी कि हम हमारी बारी है, हमारी बारी है। उन्होंने बोला लक्षावृतेषु, करोड़ों पेड़ है भाई, कोई चिंता नहीं है। जितने आप लोगों उससे ज्यादा पेड़ वहां पर है, कभी किसी खाली पड़े हुए हैं, जब मर्जी चाहे नीचे खड़े हो जाना, कोई लाइन नहीं लगी हुई उसके नीचे खड़े होने के लिए। लक्षावृतेषु,
तो भगवान क्या कर रहे हैं? लक्षावृतेषु सुरभिर अभी पालयन्तम, वो वहां पर कामधेनु सुरभि गायों का पालन कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं कृष्ण। और कामधेनु गाय की क्या खासियत है? वही खासियत है जो कल्प वृक्ष की और चिंतामणि पत्थर की है, जो मांगोगे मिलेगा। ऐसे स्थान पे जाने के लिए हमें बस दो चीजें करनी है। पहले तो अपने मन से ये जो लौकिक धर्म पुण्य, इसको अपने मन से बाहर निकालो। जो भी करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करो। अब भगवान को हम संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? दो सरल कारणों से। सेवन मुखो ही जीवादो, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हम भगवान कृष्ण को पकड़ नहीं सकते कि पकड़ लिया हमने, ना भगवत ग्राह्यम इंद्रिय, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते भगवान को। अरे तो फिर क्या करें? सेवन मुखो ही जीवा दो। अगर हम अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे, स्वतः स्फूर्तेगा, हमें भगवान के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आ जाएंगे। अब बोले पकड़ लो हाथ, क्या करना है देख लो। जीवा को भगवान की सेवा में दो तरह से लगाया जा सकता है। पहला काम है अपने जीवन से भगवान के नामों का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जबान का, जीवा का दूसरा काम क्या है? खाना। जो भी खाओ भगवान को भोग लगाओ, ग्रहण कर लो। प्याज, लहसुन, चाय, इन चीजों को छोड़ दो, अपने घर से, अपने जीवन से बाहर निकालो। ये तामसिक वस्तुएं हैं, ये हमें तमो अधो गच्छन्ति तामसा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो तामसी वस्तुओं का भोग करता है वो नीचे की तरफ जाता है, पाताल लोक की तरफ जाता है, सांप बिच्छू बन जाता है। वो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, और जो सत्व गुण में स्थित होगा वो भगवत धाम की ओर जाएगा। छोड़ो ये चाय, कॉफी, ये प्याज, लहसुन, ये तामसी वस्तु है। उसके बिना मुझे आज 25 साल हो गए, मैंने छोड़ दिया प्याज खाना। चाय बिना कुछ नहीं बिगड़ा मेरा, बल्कि स्वास्थ्य पहले मेरा बहुत खराब रहता, तब ठीक हो गया। कोई लाभ नहीं है इन वस्तुओं का। कोई बोलते हैं कि लहसुन में जो है औषधीय गुण है। अरे नहीं चाहिए भाई औषधीय गुण लहसुन के। हम लहसुन की जगह हींग से वो गुण ले लेंगे औषधि के। हम क्यों खाएंगे लहसुन जो कि बदबू से भरपूर है और हमें, हमारे मन को तमो गुण की ओर खींच के लेके जाता है? हम नहीं खाते। ये दो काम अगर आप करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे और जो भी अपने घर में बनाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे, आपके जीवन में सुख, शांति, भगवान की कृपा, घर वालों का कल्याण, हर चीज एकदम सरलता से प्राप्त हो जाएगी। कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे खर्चने की जरूरत। सरल है एकदम, भक्ति बहुत सरल है। नरक जाना मुश्किल है, भगवान के धाम जाना आसान है। नरक जाना है तो शराब पीनी पड़ेगी, जुआ खेलना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। भगवान के धाम जाना, भगवान का नाम लो, भोग लगाओ, बात खत्म हो गई। 1 रुपए का खर्चा नहीं। तो मेरी आप सबके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को कठिन अभ्यास में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरलता पूर्वक भगवान के नामों का जप करो। मालाएं हैं आपके पास? जिन लोगों के पास मालाएं नहीं हैं वो झोली माला ले सकते हैं सुबोध प्रभु से। आप कुछ सेवा देना चाहें दें, नहीं देना चाहें कुछ फर्क नहीं पड़ता। माला करना शुरू करो, भगवान का नाम माला पे लेना शुरू करो, ताकि आपके जीवन में कुछ
मंगल की, आशा की किरण तो जगेगी, आशा की किरण तो खड़ी होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आएगी। ठीक है।